नमस्कार, राम राम सर। विक्स क्लासेस के ग्रामर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू नॉन फाइनाइट्स। पहले हम पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट होगा ही होगा, हो या वोट रख के नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट होते हैं मूल रूप से। एंड फिर देखा कि कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो वर्ब से बने होते हैं लेकिन सब्जेक्ट का काम करते हैं, सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहे हैं। और उसी समय हमें ध्यान आया कि वर्ब का कोई दूसरा फंक्शन भी है जो हमें पढ़ना है, जो जिसको हमें समझना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं है, दो भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट पहले आता है। डायरेक्ट की अगर जगह में परिवर्तन करते हैं तो इनडायरेक्ट से पहले प्रीपोजिशंस यूज़ करते हैं, जो कि हमेशा 2 या 4 होगी। अब इस तरीके से जब हम पढ़ रहे थे तो अगेन हमारे सामने आया कि होम या वॉट रख के हम ऑब्जेक्ट का पता करते हैं, यानी कि नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। तो इसके अलावा और कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, उसका हमें लेखा जोखा समझना है। तो इसी सीरीज़ में आज हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू नॉन फाइनाइट्स। नॉन फाइनाइट एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत स्टिकी है, स्टूडेंट्स को हमेशा बोदर करता है। तो इसको समझने के लिए इसके फंक्शन को समझना ज़रूरी है, और इसके फंक्शन को हम समझे उससे पहले, आप इसके कॉन्सेप्ट में प्रवेश करें उससे पहले दो चीज़ों को समझ लेना ज़रूरी है। एक, हर पार्ट्स ऑफ स्पीच का अपना एक लिमिटेड फंक्शन होता है। नॉन फाइनाइट्स का जो फंक्शन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एक तो ये दो रोल प्ले करते हैं, दूसरा ये दो रोल प्ले करने के अलावा विद इन वन रोल या डुअल रोल भी प्ले कर देते हैं। जैसे आपका जो पार्टिसिपल है वो एडजेक्टिव का कार्य भी कर जाता है और कई बार मेन वर्ब का कार्य भी कर जाता है। तो इस तरीके से नॉन फाइनाइट को समझते समय एग्जाम्पल्स जो मैं बता रहा हूँ उन पे खासा फोकस करें। तो एग्जाम्पल्स की सहायता से इसको समझते हैं। तो चलिए पहले हम शुरुआत करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिखूँगा, फिर उनको हम कॉन्सेप्ट में रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट है उसमें इंट्रोडक्शन टू नॉन फाइनाइट्स। कुछ सेंटेंसेज मैं लिख रहा हूँ। जैसे मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, टू सी इज टू बिलीव, सीइंग इज बिलीविंग, to make changes was necessary, she has denied having seen him, and they saw a burning tank. They saw a burnt tank. ये कुछ स्टेटमेंट्स है जो हमने लिखे। अब इसको ज़रा एनालाइज करते हैं। आप देखेंगे ज़्यादातर यहाँ पर कुछ वर्ब जैसी दिखाई देने वाली चीज़ें हैं हर जगह, हर जगह। हैज़ डिनाइड, हैविंग सीन, बर्निंग, बर्न्ड। सो मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस कंप्राइज मोर ऑफ वर्ब पार्ट। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब आपको दिखाई दे रही हैं। अब इनको एनालाइज करते हैं। इनको एनालाइज करें उससे पहले बेसिक 8 डेफिनेशंस मैं आपको फिर रिमाइंड करवाना चाहूँगा। अगर इंग्लिश लैंग्वेज को समझना है तो बेसिक फंक्शनल डेफिनेशंस जो हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के, वो हमेशा दिमाग में होनी चाहिए। नाउन किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेने वाला शब्द है। प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ अ नाउन आता है। एडजेक्टिव ऐड करने का कार्य करता है, एड्स समथिंग टू अ नाउन और अ प्रोनाउन। और उसके बाद अगला है आपका वर्ब। वर्ब के दो कार्य होते हैं, टेंस का निर्माण करना, कर्ता का कार्य बताना, फाइनाइट वर्ब होता है,
सॉरी वर्ब का कार्य होता है, वहीं से हम इसको पिक करेंगे। एडवर्ब वर्ब में जोड़ेगी, एडजेक्टिव में जोड़ेगी, एडवर्ब में जोड़ेगी, प्रीपोजिशन संबंध बताता है, कंजंक्शन जोड़ता है, इंटरजेक्शंस इमोशंस बताता है। दोज आर 8 फंक्शंस, यू नो 8, उन 8 फंक्शंस को 8 तरह के कार्य करते हैं शब्द आपस में तालमेल बिठा के, उनको हमने नाम दिए हुए हैं अलग अलग, नाउन प्रोनाउन ये सब। और नाउन प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ फंक्शनलिटी को समझने के लिए उनको दिए गए नाम हैं। नाउन की कोई अपनी कोई मूल डेफिनेशन नहीं है, वो एक फंक्शनैलिटी है, बस उसको उसी हिसाब से देखना है। अब जब हम देखते हैं तो मैं बोलूँगा कि भैया पहले भी सेंटेंस को अगर आपको समझना है तो 2 पार्ट में बांटना है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट होगा ही होगा, तो आप बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ तो वर्ब दिखाई दे रहे, सब्जेक्ट तो है ही नहीं। दैट्स द प्रॉब्लम। इट मीन्स हमें पहले वर्ब का पता होना चाहिए। तो वर्ब के बेसिक डेफिनेशन क्या है? टेंस का निर्माण करेगा। तो टेंस का निर्माण करने वाले यहाँ पर कौन है? इज। यहाँ पर कौन है? इज। यहाँ पे क्या है? वॉज। यहाँ पे क्या है? हैज़। यहाँ पे क्या है? सॉ। यहाँ पर क्या है? सॉ। तो पहली चीज़ तो हमने टेंस का निर्माण करने वाली वर्ब्स को अंडरलाइन कर लिया। फिर हमने देखा कि ये अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है, ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है। टू मेक चेंजेस अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो यहाँ पे सब्जेक्ट चेंजेस ना होके टू मेक है। What is necessary? To make, वो भले चेंजेस हो भले वॉट एवर इट इज। शी हैज़ डिनाइड वॉट? हैविंग सीन। तो यहाँ पे दे सॉ वॉट? टैंक। सो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारे वर्ब हैं वो जो टेंस का निर्माण कर रही हैं और साथ में सब्जेक्ट के नंबर के साथ एग्री कर रही हैं, उन्हें हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स। तो फाइनाइट वर्ब का क्या है? निश्चित कार्य है जो टेंस का निर्माण करेगी और जो सब्जेक्ट के नंबर के साथ एग्री करेगी, हम उसको बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनाइट वर्ब अगर हमारे पास तय हो गई तो कोई ऐसा कार्य भी है जिसे हम नॉन फाइनाइट कहते हैं। तो इन कार्यों के अलावा, यानी सब्जेक्ट के नंबर के साथ एग्री करने के और टेंस का निर्माण करने के अलावा जो भी वर्ब कार्य करेगी उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। कुछ छोटे बच्चों की क्लास में इसको इम्पोस्टर वर्ब भी कहा जाता है। आई डोंट नो व्हाई दे कॉल इट, बट दे कॉल इट इम्पोस्टर वर्ब। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि व्हाट इज टू बिलीव? टू सी। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है? टू सी। व्हाट इज बिलीविंग? सीइंग। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है? सीइंग। और टू सी इज व्हाट? टू बिलीव। सीइंग इज व्हाट? बिलीविंग। तो ये हमारे क्या हैं? ऑब्जेक्ट हैं। व्हाट का जवाब दे रहे हैं, कार्य नहीं कर रहे। टू सी को कार्य नहीं कर रहा टू बिलीव या बिलीविंग, ये किसी चीज़ का होना बता रहे हैं, विश्वास होने की स्थिति का बयान कर रहे हैं। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा का जो बयान करें उसको हम कहते हैं नाउन। अब देखिए ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो हम पहले भी देखते आए हैं कि मूल रूप से नाउन ही होंगे, और अगर उनकी जगह लेने वाले शब्द हैं तो उनको हम बोलेंगे नॉन फाइनाइट फंक्शन है इनका। यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? इन्फिनिटिव। आईएनजी जो नाउन की जगह आके बैठ जाए उसको हम क्या बोलेंगे? जेरेंड। ये 2 बेसिक फंक्शन है, इनको एक बार समझ लेना ज़रूरी है। ये भी ऑब्जेक्ट हैं। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहाँ पर देखा व्हाट वाज नेसेसरी? टू मेक। टू मेक व्हाट? चेंजेस। तो ये डुअल फंक्शन हो गया फिर से, यानी व्हाट हम यहाँ पे भी रख सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने के अलावा वर्ब की तरह अपना ऑब्जेक्ट भी ले लेते हैं। हैविंग सीन whom? हिम। शी हैज़ डिनाइड व्हाट? हैविंग सीन। तो यहाँ पे हमारे पास जो हैविंग है वो किसका काम कर रहा है? जेरेंट का। हैविंग सीन whom? हिम। तो ये किसका ऑब्जेक्ट है? इस जेरेंट का। तो भैया नॉन फाइनाइट के ड्यूअल फंक्शन क्या होंगे? ये नाउन की जगह भी ले लेंगे या एडजेक्टिव की जगह भी ले लेंगे, साथ में वर्ब की तरह अपना ऑब्जेक्ट भी ले लेते हैं। तो ये 2 कार्य एक साथ रोल प्ले कर सकते हैं। दोनों कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक प्राइमरी जो वर्क है वो तो इनको करना ही पड़ेगा। उसके अलावा नाउन की तरफ अपना ऑब्जेक्ट भी खींच सकते हैं। हो सकता है ना हो। दोनों स्थितियां यहाँ पर हो सकती है, जैसे यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर है। तो दोनों स्थितियां हमारे सामने हो सकते हैं, लेकिन मूल कार्य क्या है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है, यानी नाउन की जगह आकर बैठ जाता है। तो हम थोड़ा सा एक बार वापस अगली स्लाइड पे हम चलेंगे।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फाइनाइट वर्ब है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, जो टेंस का निर्माण करती है सब्जेक्ट के नंबर के साथ एग्री करती है। नॉन फाइनाइट जो टेंस का निर्माण करने में सब्जेक्ट के साथ एग्री करने के अलावा अन्य कार्य करे। अब देखिए इन्फिनिटिव वो होता है जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इन दोनों को ये चूंकि वर्ब की जगह नाउन का कार्य करते हैं, वर्ब से बने होते हैं, इनको हम बोलते हैं वर्बल नाउन, यानी ऐसे नाउन जो वर्ब से बनी हो। अब वापस हमारे पिछले हम स्क्रीन पे चलते हैं। दे सॉ व्हाट, उन्होंने टैंक देखा। कैसा टैंक? बर्निंग। उन्होंने क्या देखा? टैंक देखा। कैसा टैंक देखा? बर्न्ड। तो ये दोनों आईएनजी वाला शब्द और ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये दोनों एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहे हैं। तो जो आईएनजी वाला शब्द एडजेक्टिव का रोल प्ले करे उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जो थर्ड फॉर्म जो एडजेक्टिव का कार्य करे उसको हम बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर आपके पास दो चॉइस और आ गई, यानी कि ये एडजेक्टिव का कार्य भी कर सकते हैं। तो जब हम अगली स्क्रीन पे वापस एक बार से मूव करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाला और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दोनों होते हैं वर्बल एडजेक्टिव। अब देखिए यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको दो तीन चीज़ें बताना चाहूँगा जो क्लियर हैं। वो ये हैं कि जो फाइनाइट वर्ब होती है वो टेंस का निर्माण करेगी और साथ में जो है वो नंबर सब्जेक्ट के नंबर के साथ एग्री करेगी, तो वो फाइनाइट रोल प्ले कर रही है। नॉन फाइनाइट क्या है? जो इनके अलावा अन्य कोई कार्य करे। अब नॉन फाइनाइट दो कैटेगरी में आ सकते हैं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो ये आपका जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो ये जो आईएनजी वाले शब्द हैं ये दो तरह का रोल प्ले करते हैं फर्दर, जेरेंड और पार्टिसिपल का, जिसके बारे में भी आगे अध्ययन करेंगे। ऐसे वर्ब के रूप जो नाउन की जगह आकर बैठ जाएं, यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बने, साथ में ही अपना ऑब्जेक्ट भी ले लें, यानी वर्ब का भी एक छोटा सा रोल प्ले करे, उसको हम कहते हैं वर्बल नाउन। और जो आईएनजी वाला बेस वर्ब और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल अगर एडजेक्टिव का कार्य करें तो उन्हें हम कहते हैं वर्बल एडजेक्टिव। ठीक है सरकार। तो ये आपका इंट्रोडक्शन टू नॉन फाइनाइट्स है। इसकी डिटेल्ड स्टडी भी होती है, तो उसके लिए आगे की वीडियोस आप देखते रहें। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। जितने लोगों तक पहुंचाएंगे सभी को इसके बारे में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आएगी। एडवांस स्टडीज़ मैं अभी बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ। बेसिक अगर 15 से 20 चीज़ें अगर आपके समझ में आ जाती हैं, उसके बाद आप किसी भी लाइन में ग्रामर का आराम से हर वर्ड के फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू। राम राम सा, नमस्ते।